हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, एनमैट 2025 का नोटिफिकेशन निकल चुका है दोस्तों, ठीक है ना। सो एग्जाम डेट्स वगैरह क्या क्या है आज के इस वीडियो में हम सब चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे मेन चीज, जो आपका एनमैट का एग्जाम होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। ओके, और रजिस्ट्रेशन एंड वाली जो डेट होगी वो होगी 10 अक्टूबर को। रजिस्ट्रेशन आप कर नहीं सकते, 10 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। शेड्यूलिंग स्टार्ट होगी। आपको पता होगा कि एनमैट एक ऐसे एग्जाम है कि वहां पर आप आपका जो पेपर होगा खुद का उसको शेड्यूल करवा सकते हैं। तो शेड्यूलिंग की जो विंडो होगी वो स्टार्ट कहां से होनी है? 1 अगस्त से ही ये चालू हो जाएगा और इसका जो शेड्यूलिंग आपका एंड होगा वो होगा 14 अक्टूबर को। ठीक है। सो एग्जाम कब होगी? एग्जाम स्टार्ट होने वाली 5 नवंबर और एग्जाम एंड कब होने वाली? 19 दिसंबर को एग्जाम एंड होने वाली। आपको पता होगा कि एनमैट के अंदर जो होता है ना, एनमैट एक ऐसा एग्जाम होता है कि वहां पर आप आपका एग्जाम शेड्यूल करवा सकते हो। सही है, रीटेक भी करवा सकते हो एनमैट के लिए। आपको कौन से डेट पे एग्जाम चाहिए, आपका जो लोकेशन होगा वो भी आप सेट करवा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें होती है, आगे देखेंगे। चलिए थोड़ा जान लेंगे एनमैट किसके लिए होता है। सो एनमैट अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है NMIMS, नारसी मुंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कंडक्ट करवाता है जीमैट। ये जीमैट भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। सो पर्पस क्या होता है? अगर आप एनमैट अगर देते हो तो एनमैट से नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होती है कि जो MBA और PGDM जैसे कोर्सेज के लिए होती है। ओके, जो NMIS में से होती है यूनिवर्सिटी, और ओवर द 50 टॉप बी स्कूल इन इंडिया। एनमैट से आप इंडिया के 50 टॉप बी जो टॉप 20 स्कूल होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप आउट भी जा सकते हो, बाहर के आउट ऑफ इंडिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कंट्री ऐसे होती है कि जिनके अंदर एनमैट का जो कोर्स होता है वो एक्सेप्ट होता है दोस्तों, जैसे साउथ अफ्रीका है, फिलीपींस है, नाइजीरिया है एंड मोरक्को है, ठीक है। सो कंडक्टिंग बॉडी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जीमैट इज द कंडक्टिंग बॉडी विच कंडक्ट द एनमैट एग्जाम्स एंड आल्सो जीमैट। सो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल, ओके, वो आल्सो कंडक्ट द जीमैट एग्जाम ग्लोबली। एग्जाम मोड आपको पता होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। एडेप्टिव टेस्ट होता है। एडेप्टिव का मतलब ही ये होता है डिफिकल्टी एडजस्ट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। जब भी इनमैट का पेपर देने के लिए जाओगे तो जैसे आपका परफॉर्मेंस होगा उसी लेवल के हिसाब से आपका अगला क्वेश्चन आपको सेट होगा। अगर कोई एग्जाम, अगर सपोज आप एनमैट का पेपर देते हो और अगर कोई क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अगर फास्ट में अगर सॉल्व करोगे तो उसके बाद में जो आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसकी डिफिकल्टी थोड़ी सी पहले से थोड़ी ज्यादा होगी। सही है, तो ये होता है, इसका बेनिफिट भी होता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा परसेंटाइल, इसका मतलब हमारा स्कोर ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एनमैट साल में एक ही बार होता है। और अटेम्प्ट अलाउड कितने? ये बहुत सही बात है। अटेम्प्ट कितना है? 3 अटेम्प्ट है। 3 अटेम्प्ट के अंदर एक तो कॉमन होता है, 1 अटेम्प्ट इज अ कॉमन, 1 मेन अटेम्प्ट प्लस 2 रीटेक्स होते हैं इसके अंदर। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे एनमैट में मेरा जो स्कोर है वो सही नहीं आया तो आप उसको रीटेक करवा सकते हो। जब भी आप एग्जाम देते हो विद इन 1 या 2 दिन के अंदर तो आपका रिजल्ट लग जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता होगा कि नहीं मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप रीटेक दे सकते हो, आप 2 रीटेक दे सकते हो, ठीक है ना। और जो रीटेक आप दोगे, यहां पर लिखा है विद इन द टेस्टिंग विंडो विद इन मिनिमम 15 डेज गैप। आपके 2 रीटेक के बीच में 15 डेज का गैप होना ही चाहिए, सही है ना। 15 डेज का गैप होगा तब वो आप रिटेक दे सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले सर एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? एनमैट जो होता है दोस्तों उसका एग्जाम स्ट्रक्चर देखिए, मैंने अभी आपको बोला कंप्यूटर बेस्ड है, एडेप्टिव होता है, ड्यूरेशन 2 घंटे के लिए पेपर होता है। जो एनमैट का पेपर होता है इट इज फॉर द 2 आवर्स। टोटल क्वेश्चंस यहां पर आएंगे 108। सो 108 का मतलब ये है कि देयर आर द 36 क्वेश्चंस ऑफ 3 सब्जेक्ट्स ईच। 3 सेक्शंस होते हैं यहां पर। 3 सेक्शंस का मतलब होता है देयर आर द 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस होता है, ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 3 सेक्शंस। 36 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चन, 36 3 108, सही है। सबसे मेन चीज ये है कि यहां पर +3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही होगा तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे एंड देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग इन द एनमैट एग्जाम्स। सो टोटल स्कोर रेंज कितना होगा? सो सिंपल सी बात है, टोटल स्कोर कितना है? 36 to 360। ये होगा आपका स्कोरिंग वाला रेंज, ये होगा आपका स्कोरिंग वाला रेंज होता है। ओके, ये पकड़ के ही चलना है। ओके, स्केल स्कोर
नॉट रॉ मार्क्स। ओके, रॉ मार्क्स की नहीं, ये स्किलिंग वाला फंडा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये एडेप्टिव एग्जाम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैंडिडेट कैन चूज द ऑर्डर ऑफ द सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम। जब भी आप एनमैट का एग्जाम दोगे ना, तो आप अपने हिसाब से सेक्शन चूज कर सकते हो, या तो चाहे इंग्लिश कर लो, या तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लो, या तो मैथ्स कर लो, कोई इशू नहीं है। एडेप्टिव नेचर मैंने अभी आपको जैसे बोला कि क्वेश्चंस आर एडजस्ट इन अ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस लो होगा तो आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो उस हिसाब से ही बनेंगे। ठीक है ना। जब करेक्ट आंसर लीड टू द हार्डर क्वेश्चन, अगर आपने करेक्ट आंसर दे दिया तो आगे वाला क्वेश्चन क्या आएगा, हार्डर आएगा। ओके, और इनकरेक्टर टू द इजियर वंस। नो फिक्स्ड मार्क पर क्वेश्चंस। ओके, स्कोर आर स्केल्स ऑन बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी। क्या होगा, डिफिकल्टी के ऊपर होगा। नो फिक्स्ड मार्क पर क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन को फिक्स मार्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अगर एडेप्टिव है तो सब में इक्वलाइज होना चाहिए। अगर मेरा स्टडी अच्छा है और मुझे अगर नेक्स्ट लेवल में हार्ड क्वेश्चन मिलता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सेक्शंस कितने दे रहा था, 3 सेक्शंस। लैंग्वेज स्किल इंग्लिश होगा, क्वांट होगा ना एलआर होगा। सो 36 क्वेश्चन ईच होगा, 108। लेकिन द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच सेक्शन इज अ डिफर फ्रॉम वन अनदर। दैट इज 28 मिनट्स के लिए आपका लैंग्वेज स्किल होगा, 52 मिनट्स के लिए आपका क्वांट होगा, और 40 मिनट्स के लिए आपका क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, एलआर होगा। सो हियर द स्कोर रेंज फ्रॉम 12 टू 120। अगर हम धरे, अगर पूरा का पूरा अगर हम समझे तो 12 3 36 से लेकर 360 के बीच में यह आपका स्कोर वेरी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिए। सो जो आपको पढ़ना है, जो सेक्शन आप पढ़ने वाले उसके अंदर आपको क्या स्टडी करना है। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल 28 मिनट्स के लिए 36 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है समझिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आरसी पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन है, पैरा जंबल्स है, क्लोज टेस्ट है, और एक्सेट्रा और कुछ चीजें आपको पढ़नी होगी। ओके, मिसलेनियस जो होता है हमेशा की तरह। उसके बाद में आपका होगा मैथ्स 52 मिनट्स के लिए आएगा, 36 क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें वही चीजें पढ़नी होती है जो लगभग हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सीखते हैं। जैसे अरिथमेटिक पढ़ना है आपको, अलजेब्रा पढ़ना है आपको, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, डीएस डेटा सफिशिएंसी, परसेंटेज रेशियोज एंड एक्सेट्रा, टाइम एंड वर्क वगैरह वगैरह। तो लॉजिकल रीजनिंग एलआर में हमें क्या सीखना होता है, एलआर में 40 मिनट्स मिलते हैं 36 क्वेश्चन के लिए। दैट मींस सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीलॉ, क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स होगा, इनपुट आउटपुट, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं एनमैट के अंदर, एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलिए लास्ट वाला एक चीज मुझे आपको बोलना है कि देखिए सबसे मेन चीज, एनमैट की जो एग्जाम फीस होती है वो रजिस्ट्रेशन की कितनी है। सो रेगुलर फीस आपको भरनी होगी 3000। ये होगा आपको एनमैट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो होती है 3000। एनमैट एग्जाम रीटेक फीस कितना होता है, अगर आपको फिर से एग्जाम देना अगर होगा, रीटेक शेड्यूलिंग वाला अलग है और रीटेक वाला अलग है, तो रीटेक के लिए फिर से आपको कितना पे करना है, 3000। एनमैट रीशेड्यूल, अगर आपने शेड्यूल किया होगा और अगर फिर से आपको रीशेड्यूल अगर करना होगा, तो फॉर दैट रीशेड्यूलिंग यू हैव टू पे 1200 रुपीज, आपको 1200 रुपए पे करना होगा। एंड द लास्ट, रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग द एनमैट स्कोर टू द बी स्कूल। ये जो एनमैट जो आप एग्जाम देते हो ना, लगभग कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आपका स्कोर डिलीवर ही होगा, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे कि जहां पर इफ यू वांट, अगर चाहते हो कि सर ये मेरा जो स्कोर है इन कॉलेजेस भी भेजना है, तो इसके लिए आपको 300 पर स्कूल देना पड़ेगा, 300 रुपीज पर बी स्कूल। सो ये सारा का सारा सेक्शन हमने देखा एनमैट के रिलेटेड। दोस्तों आपके लिए बहुत ही, देखो आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज है मेरे पास में, सही है ना। वो न्यूज क्या है, वी आर स्टार्टेड द स्पेशलाइज्ड बैच फॉर द महाराष्ट्र एमबीए सीईटी। हमने एमबीए सीईटी के लिए बैच लॉन्च कर दिया है दोस्तों। बैच है हमारा शिखर बैच। ओके, शिखर बैच फॉर द 2025। जो भी बच्चे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, सो वो ये एग्जाम में इनरोल कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर द एमबीए सीईटी। जो इसका सिलेबस होगा वो सिलेबस इक्विवेलेंट रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। ओके, एमबीए सीईटी के एग्जाम के हर एक सेक्शंस के लिए इक्विवेलेंट होगा। ये जो कोर्स होगा दोस्तों, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इसका जो मीडियम है पढ़ाने का, जो भी मीडियम होगा लेक्चर का,
ये होगा इंग्लिश होगा, ठीक है ना, और होगा मराठी। ओके, क्या होगा? इंग्लिश होगा और मराठी। वाई? बिकॉज महाराष्ट्र सीईटी है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका जो मेन क्राउड होता है वो थोड़ा सा महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड होता है। सो रिगार्डिंग हमने मैथ्स और इंग्लिश जो, सॉरी, हमने मराठी और इंग्लिश जो है वो कॉमन रखा है दोस्तों, ठीक है ना। सो इसकी जो फीस है, ये फीस है 5999 प्लस जो भी जीएसटी बनेगा वो होगा। बैच ऑलरेडी चालू हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल बैच है। आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। उनके अंदर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, नरेंद्र सर आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश, एंड द क्वांट पढ़ाने वाले हैं हमारे मकरन सर। सो अगर आपने बैच के अंदर इनरोलमेंट अगर आपका अगर अभी तक नहीं हुआ होगा, सो प्लीज टेक अ इनरोलमेंट। अगर मैं इनके फीचर के बारे में अगर बोलूं तो देयर आर द 150 प्लस आवर्स आपको पढ़ाया जाएगा। लर्न विद द इग्नाइट, जो भी फैकल्टी है उनसे आप सीखोगे। डेडिकेटेड डाउट सेशंस रहेगा, उसके बाद में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव जीडी, ओके, एंड आंसर राइटिंग का भी यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ओके, और जो रिटर्न होगा, रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में भी आपको बोला जाएगा, प्रिपरेशन करवाया जाएगा। सो डाउट जो होगा 1-to-1 मेंटरशिप भी चलेगा। देखिए, एक बार अगर आप बैच के अंदर आ जाते हो ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को ट्रैक पे कैसे लाना है, उनको रोड मैप कैसे सेट करके देना है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने बैच नहीं लिया होगा, अगर बैच नहीं ज्वाइन किया होगा, सो 5999 के अंदर आपको बैच ज्वाइन करना है दोस्तों। देयर आर सम आल्सो सम डेमो लेक्चर्स अवेलेबल इन द इग्नाइट, जो हमारा ऐप होगा उसके अंदर आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर बहुत सारे डेमो लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स अगर होता है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ओके। आपको अगर कुछ डाउट्स अगर होगा तो ये नंबर पे आपको हमें कांटेक्ट करना है, 4x8996116, ओके। सो YouTube पे भी सेशन हमारे रेगुलर चलते हैं दोस्तों, सो YouTube सेशंस भी होता है। अगर आपको कुछ और चीजें अगर चाहिए या तो इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलिए दोस्तों, सही है। तो ऐसे वीडियो के लिए आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय।